नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। सूरजपुर ओबीसी महासभा ने आज ओबीसी आरक्षण के कटौती के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सैकड़ों की संख्या में ओबीसी समाज के लोग अलग अलग जगह से रैली निकालकर अग्रसेन चौक पहुंचे और आम सभा कर ओबीसी समाज के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर नाराजगी जताई और अपने हक को वापस करने की मांग सरकार से किया। दरअसल जिस प्रकार से सरगुजा एवं बस्तर में ओबीसी आरक्षण को शून्य किया गया है, उससे ओबीसी वर्ग से जिला, जनपद एवं पंचायतों में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। ओबीसी महासभा के लोगों ने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2024 में उपयुक्त मूल की अधिनियम की धारा 129 की उपरांत उपधारा 3 को हटा दिया है, जिसके कारण अधिसूचित क्षेत्रों विशेषकर बस्तर एवं सरगुजा संभाग के सभी जिलों में ओबीसी वर्ग को मिलने वाली आरक्षण शून्य हो गया है, जो ओबीसी वर्ग के संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन है। वहीं समाज के लोगों ने इसके विरोध में सड़क की लड़ाई के साथ ही कोर्ट तक जाने को तैयारी में है। वहीं ओबीसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदू ने कहा कि सरकार ओबीसी और SC/ST के बीच टकराव करना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा जो ओबीसी समाज से विधायक मंत्री बने हैं उनसे हिसाब लिया जाएगा। आज जिस तरह से भारी संख्या में ओबीसी समाज के लोगों ने अपनी आरक्षण के कटौती को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है और अपनी लड़ाई के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं, कुछ ही दिनों में दोनों में होने वाली नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। जिस तरह से समाज के लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ है और जिस तरह से इस आंदोलन को आदिवासी समाज ने भी अपना समर्थन देते हुए सरकार से आरक्षण देने की मांग की है। ये आज का आंदोलन था, कहीं न कहीं बहुत लोगों की इसमें उपस्थिति जो थी नहीं पाई जा रही। क्या कुछ मानते हैं, क्या राजनीतिक प्रेशर है या ओबीसी समाज को दबाने की बात है? देखिए, कुछ न कुछ तो राजनीतिक प्रेशर होगा, तभी हमारे जो साथी जो पिछड़ा वर्ग से हैं, बड़े बड़े पदों में है, वो नहीं आए, तो निश्चित रूप से राजनीतिक प्रेशर भी होगा। क्या आंदोलन की रूपरेखा रहेगी आगे? देखिए, आज हम लोग सूरजपुर जिला में पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो शून्य हो गया है। जो छत्तीसगढ़ शासन में पंचायत राज अधिनियम का जो संशोधन किया, उसके कारण यहाँ पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के सभी जिलों में शून्य हो गया है और इसके साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में ओबीसी का आरक्षण कम हो गया है पहले से। तो इसको लेकर के पूरा समाज आंदोलित है। धीरे धीरे सबके समझ में आ रहा है। अभी तक गांव-गांव में बात लोगों की जानकारी में नहीं था। सबको लगता था 50% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा, जबकि जस्ट उल्टा हुआ। हम लोग को लॉलीपॉप दिखा करके हम लोगों को छला गया है। इसके खिलाफ आज पूरे ओबीसी वर्ग के जितने भी जाति समाज के लोग आंदोलित थे। आज उनके सभी प्रमुख लोग जाति समाज के लोग आज यहाँ उपस्थित थे और धरना प्रदर्शन में भाग लेकर सरकार को हमारी बातों को पहुंचाने का हम सबने प्रयास किया। आज सर्व पिछड़ा वर्ग समाज की ओर से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण में कटौती की गई है, उस कटौती को लेकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन है। विगत दिनों बस्तर में भी हुआ, भी लगातार नगरी में भी हुआ और आज यहाँ भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की थी कि पिछड़े वर्ग को हम 50% आरक्षण देंगे, लेकिन जब आरक्षण रोस्टर पे आया कलेक्टरों का, तो पता चला कि इसमें पिछड़े वर्ग को बिल्कुल आरक्षण नील कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में पिछड़ा वर्ग के लोग आंदोलित हैं और नाराज होकर आज रोड पे आके लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो संविधान में अधिकार है, उस संविधान के अधिकार से भी किसी समाज को वंचित करना ये उचित नहीं है। और जो संविधान में व्यवस्था थी, ठीक मान लो पिछड़ा वर्ग को 50% आरक्षण देने की घोषणा ये लोग खुद किए, हम लोग तो नहीं बोला। हमारा तो 27% है, 14% है, 27% केंद्र में मिलता है, 14% राज्य में मिलता है। हम लोग को तभी नहीं कहा, इन लोगों ने खुद ही कहा कि हम पिछड़ा वर्ग को 50% देंगे। लेकिन आज स्थिति उल्टा हो गया है कि ST SC OBC मिला के 50% हो रहा है और सामान्य को 50% कर रहा है। तो जो रोस्टर है वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। गरियाबंद जिला में देख लें, उंगेली में देख लें, आज यहाँ देख लें, मतलब सभी जिलों में स्थिति है कि जहाँ 2-2, 3-3 सीट पिछड़े वर्ग जिला पंचायत में रहता था, आज की स्थिति में
वो सभी के सभी को अनारक्षित कर दिया गया है। जी कोई बड़ा फैसला करेगी? लगातार चल रहा है आंदोलन। जगह जब 8 तारीख को जांजगीर में है, हर जिले में धीरे धीरे आंदोलन। लोगों को क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लोग जान नहीं पा रहे। जैसे लोगों को पता चल रहा है बिल्कुल अपने अधिकार की लड़ाई के लिए तैयार खड़े हैं। और आज आप देखे होंगे कि सूरजपुर में भी, कल बैकुंठपुर में भी हुआ है, आज सूरजपुर में होगा। अभी आज बात की है कि अंबिकापुर में भी करेंगे और 8 तारीख को अभी जांजगीर में भी है। लगातार 11-12 तारीख को महासमुंद में भी होगा। इस तरह से हर जिले में यह आंदोलन चलेगा। कहीं ना कहीं पार्टी बेसिस पे भी ओबीसी बहुत बटे हुए हैं जो शामिल नहीं हो पा रहे, उन सबको एक साथ लाने के लिए क्या कुछ प्रयास? आज मैं आपके माध्यम से उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि जिस ओबीसी के बदौलत आज ही पेपर में छपा है, ओबीसी के 15 जिला अध्यक्ष बनाए गए, तो आज ओबीसी का नाम आया ना वहां कि 15 जिला अध्यक्ष ओबीसी के कारण बने। अगर आप ओबीसी नहीं होते तो नहीं बनते। ये बात उनको समझ जाना चाहिए कि जिस समाज के कारण मैं आज अपने पद पे बना हूँ, मुझे उस समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। आखिरी सवाल, अगर चुनाव तक कोई आरक्षण के खिलाफ नहीं किया जाए, क्या बहिष्कार हुआ जाएगा चुनाव पर? नहीं, चुनाव बहिष्कार करेंगे तो नुकसान होगा। आज में जो ST SC OBC के बीच में जो समरसता है उसको खत्म करने का एक बहुत बड़ी साजिश है। इस तरह से खुद ओबीसी से कई मंत्री हैं, अभी आप लोग बोला था, जो समर्थक सामने नहीं आ रहे हैं, इसके विरोधी क्या मानते हैं? ऐसे मंत्रियों विधायकों के लिए ओबीसी समाज के आगे कुछ कदम उठाएगी? आने वाले चुनाव में बैठक करके निर्णय लेंगे। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।